फिर शुरू से। नमस्ते, नमस्कार, आदावर, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य यदि गुरुकुल और माँ प्रेमा फाउंडेशन की ओर से आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ किसी विषय वस्तु को लेकर नहीं, नहीं किसी सब्जेक्ट को लेकर, अभी तो आज के ज्वलंत मुद्दे पर। इसका बच्चों को बेसब्री से इंतजार था। वो था 2440 सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा का परिणाम तथा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो 212 हुआ था उसके प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। तो बहुत लंबे समय के पश्चात जो रिजल्ट आया, जो कि खरवास था, मैंने पहले भी कहा था खरवास का रिजल्ट नहीं आ रहा, खरवास का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आ गया। एक बहुत ही अहम मुद्दा जो उभर कर इस परीक्षा क्रम में देखने को मिला वह यह था कि लड़के का इस बार कट ऑफ असत्य। हालांकि मैंने स्पष्ट रूप से 75 बताया था। सारे आपके जितने भी समाचार पत्र हैं, मुख्य समाचार पत्र हैं, उन तमाम समाचार पत्रों में कट ऑफ मेरा 75 ही था। जनरल कट ऑफ 75 ही था, और सरस्वती की असीम अनुकंपा से 75 ही रहा कट ऑफ। तो कम नहीं हुआ, 75 कट ऑफ चला गया। वह निश्चित रूप से बहुत बड़ा कट ऑफ है, बड़ा कट ऑफ है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि आखिर क्या कारण है कि 75 कट ऑफ चला गया। तो उसमें आप एक बात याद रखिएगा कि एक चले जाने का सबसे बड़ा कारण है कि इससे पहले 2440 से आपको 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था। और उसके बाद 17 की जो बहाली हुई थी, तो उसमें धीरे धीरे हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए 17 में जो फेल किया, 2019 में जो फेल किया तो वो लड़के जो पास करे तो पास करे, जो फेल करके वो पढ़ते रहे। और उसी तरह अब पढ़ते रहे। स्वाभाविक तो जो फेल किए हुए लड़के तो पढ़ रहे थे, उनकी स्थिति मजबूत थी और उन्होंने और मेहनत किया, तो इसलिए 2440 में वो भी है। और बाकी कट ऑफ ज़्यादा चला गया। इसका कारण ये था कि लड़के बेसब्री पागलपन के हद तक पढ़ रहे थे और पढ़ रहे हैं। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में स्वाभाविक था कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत टफ नहीं था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 212 सीट से मैंने कहा था कि 75 से 80 के बीच में रहेगा, 79 उसका कट ऑफ गया जनरल का। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात थी। तो अब हम लोग ये ना देखिए कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है। मैं आज आप लोग के सामने केवल और केवल इस बात को लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि हम लोग को अब ये देखना है कि आगामी जो परीक्षा है, जैसे जो चला गया चला गया, और जो आगामी जो आने वाली परीक्षा है उसको हम लोग बर्बाद ना करें आज के वर्तमान के चक्कर में कि आज वाला मेरा 2440 में नहीं हुआ, इन्फोर्समेंट में नहीं हुआ, तो क्या होगा, कुछ ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई। चलते रहने में ठेस लगती है, और ठेस लगने के बाद चलते रहने वाला ही विजेता कहलाता है। क्योंकि विजेता वो नहीं है कि जो ठेस लगने के बाद रुक जाए। जो आप चलते रहिए। और वैसे तो 13 सब इंस्पेक्टर की बहाली होने वाली है, तो 14 फरवरी को उसका डेट टेंटेटिव डेट है। 14 फरवरी को हो गया तो ठीक है, नहीं तो मार्च में वो परीक्षा जाने की संभावना है। और साथ ही साथ उसके बाद 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा भी हुई है, तो उसका भी मुख्य परीक्षा होगा, वो है। फिर इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन, इंटर स्तर पर बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं आपको। फिर स्नातक स्तर पर बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि 2024-25 तक लगातार सब इंस्पेक्टर के और सिपाही की नौकरी को भी देने की बात कही गई है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने तमाम बेटे और बेटा को माँ प्रेमा फाउंडेशन की ओर से यह स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहरबानी करके पढ़ते रहिए, एकदम ज़बरदस्त ढंग से पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, 2-3 सेट का प्रैक्टिस कीजिए डेली। अच्छे संस्थान में जाके टेस्ट दीजिए, रिवाइज कीजिए। ज़्यादा फालतू कुछ मत पढ़िए। करेंट पर खूब ज़बरदस्त ढंग से ध्यान दे दीजिए, करेंट पर ध्यान दीजिए। कोशिश कीजिए कि रीजनिंग में क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि रीजनिंग हल्का रहता है। और बाकी इधर जो जीएस का पर्सन है उस पर पूरा तरह से फोकस डालिए। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल हो गया, उसके बाद आपको बायोलॉजी का सेक्शन हो गया, भारतीय संविधान का सेक्शन हो गया। इसको समझ के देखिए। करेंट को, पॉलिटी को और इकोनॉमी को करेंट से जोड़ कर देखिए, और कुछ विविध क्वेश्चन में देखिए और पढ़ते रहिए। कम से कम 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी तन्मयता के साथ, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। और उसके लिए ज़रूरी है अच्छी पुस्तकें, अच्छी गाइड ले लीजिए। जो मार्केट में गाइड उपलब्ध है, अच्छी गाइड उपलब्ध है। जैसे आपको किरण हो गया, संदर्भ हो गया, केबीसी नैनो हो गया, या आपको विद्यासागर का हो गया, उस चारों को बना डालिए। फिर आप करेंट अफेयर को घूमच के पढ़िए। बहुत सारे, और इसको पढ़ने के पश्चात डेली प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 सेट तो मारिए ही मारिए। और उसके बाद आपको
अगर अगर ज़्यादा जोश जुनून है तो चारों किताब, मैंने बताया चारों किताब से एक सेट डेली मारिए। और उसके बाद आपको अच्छे संस्थान में जो है, यहाँ रेगुलर टेस्ट चल रहा है, मेरे यहाँ भी रेगुलर टेस्ट चल रहा है अदम्य गुरुकुल माँ प्रेमा फाउंडेशन में। अभी गोपाल मार्केट में आकर रेगुलर टेस्ट मंडे से फ्राइडे तक आपको एक से 3 के बीच में टेस्ट दे सकते हैं। और सैटरडे को सुबह 8 बजे टेस्ट होता है दरवा का, और बीपीएससी का होता है आपको 2 बजे से होता है। और साथ ही साथ संडे को आपको 8 बजे साइंस का होता है, और आपको 4 बजे से आपको करेंट अफेयर्स का होता है। तो ये आप लोग पढ़िए, अच्छी किताब पढ़िए, कन्फ्यूजन से दूर रहिए। अगर गिरते हैं सवार मैदान जंग में, यानी कि जो घोड़ा की सवारी करता है वही गिरता है, जो घोड़ा पर सवारी नहीं करेगा वो गिरेगा क्या। तो आप अपनी असफलता को भूल जाइए और सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहिए। अदम्य गुरुकुल माँ प्रेमा फाउंडेशन आपके साथ था, है और रहेगा। इसी शुभकामना के साथ में आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अदम्य गुरुकुल और माँ प्रेमा फाउंडेशन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हम दूर दराज के इलाकों में, गांव के दूर दराज के इलाकों में गरीब अनाथ असहाय के पास पढ़ाई की आवाज़, पढ़ाई की के बारे में संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण चीज़ें, करियर संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें उनके पास पहुंचा सकेंगे। लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रामा अदम्य गुरुकुल माँ प्रेमा फाउंडेशन की ओर से नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।